वीरेंद्र जी, क्या पूरा मामला है? आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। आप सबके माध्यम से ये जो महत्वपूर्ण मामला है सरसा की जनता की अदालत में चलेगा। सरसा की पुलिस अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जानी जाती है। हम देखते हैं कि बरसात के अंदर, धूप के अंदर और ठंड के अंदर किस प्रकार से हमारे पुलिस के साथी विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन पुलिस विभाग के अंदर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पुलिस की छवि धूमिल हुई है और जो पुलिस की गरिमा में वृद्धि है उस पर कुछ दाग लगे हैं, जिसको लेकर आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। एक ऑडियो स्टिंग हमारे पास आया है जिसमें एक पुलिस कर्मचारी है और एक महिला का है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। भाई में से मैं भी तेरा में काम करता हूँ। ठीक है, पटना जरा छतरा रहा। ठीक है, गली की थोड़ी देर फोन दे सकते। सीधा करता हूँ। सर्वों तो पाकिस्तान में उसके सामना है। और बड़ी रहेगा भाई बात ठीक है मेरा भाई बात के बस धन्यवाद। हम तू आगे कर देगा थोड़ी देर भाई मान के तुम्हें यकीन माना। ठीक है भाई बोल रहा था क्या लगा तुझे? मैंने तो सच्ची लाया, मैं नहीं आई ना मेरे पास मैं तू खाली रात में नया से बैठाया। बिच सीरी रे मेरी गल थोड़ी सीरी दा बेचारे दा बिच कोई होए ना गयो। ठीक है बात मेरा भी ठीक है फिर मैंने 10 दी जो काम हो गया। ठीक है बस मैं तो मैं ही देखना है और फिर ना दोबारा ना होना कि नहीं मैं वही गर्मी करी मेरे पास जिन्होंने बेरवाने आपके पास करता है फिर ना कब सारा दिन आए बस किस की कन्वर्सेशन ये बता रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी है रमेश, जो वो पुलिस अधिकारी है सरसा पुलिस के अंदर, और वो एक महिला है जो बता रही है कि मैंने आपका काम कर दिया, जो आपने अभी ऑडियो सुना है। अब अगले दिन 1/4/2024 को सुबह 10 बजे पुलिस की टीम तारुआना में रेड मारती है और वो सीधा ही उस कोठड़े में जाती है और एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर नंबर 104। और एफआईआर के अंदर जिस प्रकार से चीजें बताई गई हैं, वो एक दिन पहले जो वार्तालाप में बातें चल रही हैं वही एक स्क्रिप्टेड पूर्व निर्धारित कथा के अनुसार एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर में दर्ज है कि मकान की तलाशी अमल में लाई गई, मकान में बने तूड़ी वाले कोठे के अंदर पड़ी तूड़ी को चेक किया गया तो तूड़ी के अंदर एक मोमी लिफाफा बरामद हुआ, जिसे खोलकर चेक किया गया तो उसके अंदर 4 प्रकार की 1785 नशीली गोलियां बरामद हुई। और हम ऑडियो में क्या सुन रहे हैं, भाई मैंने तेरा काम कर दिया, पशुओं के छपड़े में गली हुई तूड़ी पड़ी है कोने में, उसमें लाकर रख दिया, अब तुम्हारा काम बाकी है। एफआईआर में
दर्ज किया गया है। कि जो मकान का मालिक है चरणजीत उर्फ चरना, वो बाहर गया हुआ है। मकान पर उसकी पत्नी सिमरजीत कौर, उसका बच्चा हाजिर मिले। जो ऑडियो है उसमें भी ये चीज सामने आ रही है कि जो चरना राजस्थान गया हुआ है, उसके मकान के अंदर उसकी पत्नी और उसका बच्चा अकेले हैं। यानी कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस एक स्क्रिप्टेड, जिस प्रकार से एक नाटक होता है लिखा हुआ, उसी के अनुसार अपनी भूमिका अदा करती है और ये सारी चीजें एफआईआर के अंदर दर्ज करती है। और ऑडियो के अंदर स्पष्ट है कि जो मकान का मालिक राजस्थान में है, पुलिस अधिकारी रमेश कहता है कि मैं महिला को गिरफ्तार करूंगा और ये नशीले पदार्थ, नशीले जो दवाइयां हैं, इसकी बरामदगी का मुकदमा भी महिला पर दर्ज करूंगा और उसको गिरफ्तार करके साथ ले जाऊंगा। यानी कि पुलिस की पूरी मंशा थी जो हमारे साथ सिमरत कौर बैठी है, इनको अरेस्ट करने की। पर हुआ क्या कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे इन्होंने लगवा रखे थे, जो पुलिस को पता नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उनको लगा कि पोल खुल सकती है, तो इसीलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क पुलिस अपने साथ ले गई। इसमें काफी ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच होनी चाहिए बड़ी एसआईटी द्वारा। सर आपके पास जो भी बात है, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, कुछ भी ला सकते हैं। हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज हैं। वास्तव में जो ये परिवार है, इनके भतीजे की शादी थी उसी गांव के अंदर 22-23 तारीख को। तो 5-7 दिन का एक इनके पारिवारिक फंक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से परिवार घर खाली रहता था और ये सारा परिवार दूसरे घर में होता है जहां फंक्शन था। तो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो महिला करमजीत कौर उर्फ कर्मी बार बार इनके घर के आसपास आ रही है, जा रही है और इनके आंगन में भी आती है एक बार वो। नंबर 2, कैमरों की हार्ड डिस्क पुलिस द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले गए वो। तीसरा पॉइंट ये है कि जो रमेश कुमार पुलिस अधिकारी है, उसका मोबाइल जांच किया जाए, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों की बातचीत नहीं है। पुलिस विभाग के अंदर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर एक पूरा रैकेट बना रखा है, जो इस प्रकार से झूठे मुकदमे दर्ज करता है, लोगों को फंसाता है और फिर बड़ी मोटी वसूलियां करता है। इनके पास भी कुछ लोग आ रहे हैं जो कहते हैं कि 20 लाख रुपए दो, हम आपका मामला सलटवा देंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ लोग होते हैं जो लिंक रखते हैं पुलिस से, वो आके इन पे कह रहे हैं कि आपका मामला हम सलटवा देंगे, जो ये बताएंगे किस प्रकार से इनके पास बातें आ रही हैं। पुलिस कर्मचारी रमेश के मोबाइल की जांच और इसमें शामिल कितने पुलिस कर्मचारी और किस स्तर के पुलिस अधिकारी इस गिरोह में शामिल है, ताकि ये सारी चीजें सामने आ सकें। और जो साजिशकर्ता महिला है उसके मोबाइल की भी जांच हो, कॉल रिकॉर्डिंगों की जांच हो और इनके रैकेट में, इनके गिरोह में कितने असामाजिक तत्व पुलिस के साथ शामिल हैं, इन चीजों को लेकर। सर जो साजिशकर्ता महिला है, इनके साथ क्या ताल्लुकात है? वो यही बता देंगी, मैं अपने कुछ बात बता दूं। और सबसे बड़ा जो जांच का विषय ये है कि उस महिला को, करमजीत को, इतने बड़ी मात्रा में पुलिस नशे की गोलियां क्या पुलिस ने उपलब्ध करवाई थी या वो कहां से खरीद कर ले आई थी, ये सारी जांच के विषय हैं। इन सभी की जांच को लेकर इन्होंने एक पत्र लिखा है जो मुख्यमंत्री हरियाणा को, एसपी सरसा, एसपी डबवाड़ी, आईजी हिसार रेंज, डीजीपी पंचकुला को पत्र लिखकर ऑडियो और जितने भी इनके पास सीसीटीवी फुटेज थी वो उपलब्ध करवाए गए हैं। और हमने मांग करी है कि इसी उच्च स्तरीय एसआईटी बनाकर जांच की जाए और जितने भी पुलिस कर्मचारी इसके अंदर शामिल हैं उन सबकी नौकरियां बर्खास्त की जाएं और उनकी गिरफ्तारियां की जाएं। और हमारे साथ वो पीड़ित महिला है, आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं या कोई सवाल आपके हों। सर वो हमें नहीं पता, ये जांच का विषय है। वो कालावाली में कहीं है जो ऑडियो में आ रहा है। तो इसकी कंप्लेंट आपने डबवाली एसपी को दी है, सिरसा एसपी को दी है? हमने डबवाली एसपी साहब को भी दी है, सिरसा एसपी साहब को दिया है। ये पुलिस के आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस इन चीजों को मानने से एक सिरे से इनकार कर रही है। कहती है आप कोर्ट में जाओ, वहां साबित करना ये चीजें। तो हम जनता की अदालत में इसलिए आज बैठे हैं
कि सरसा की पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है। सरसा पुलिस की वर्दी को देखकर जहां लोगों के अंदर एक भाव पैदा होना चाहिए सुरक्षा का, वहीं एक डर का और दहशत का भाव होता है, वो ऐसे ही कुछ कर्मचारियों के कारणों की वजह से होता है। बस ब्लैकमेल ही करते हैं सानू आके सीरियल गोल उन्होंने पहला भी अपनी के अंदर धक्काशाही नाल अपने अंदर वड़ गई जो सीधे उत्थे कोठे ही गए हैं दिल्ली वाली जो उन्होंने गोलियां बाहर चक के सामने करियां साफ दूजे ਵੱਡੇ अफसर ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਗਈ सबसे बड़ी बात आपको ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं? जो महिला इसका ऑडियो आ रहा है उसके साथ आपको क्या ताल्लुक आता है, समझ क्या दिया? ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਡਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ नहीं, ब्लैकमेलिंग में क्या बोलते हैं आप? ਉਹ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਗੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਵਾ ਦੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦੂੰਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ कितना पैसा आपने 3 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ तो आपसे कोई रिश्तेदारी में पड़ती है मेरा? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ ਪਏ तो पुलिस अधिकारी क्या बोलते हैं? आप मिले होंगे, पुलिस अधिकारी आपसे मिले होंगे, आप क्या बोलते हैं इसके खिलाफ? बस वो कहीं कहे हजे तक कुछ नहीं बोलते जी वो आप क्या कार्रवाई करते हैं? हक मंगते हैं जी आए गए साढ़े आई फसल हाड़ी सौनी साढ़े ते पर्चा पा देंगे जे 2 साल हो गए सानू बदनाम कर देन पिछले गेड़े मेरा बंदा गमारा बेचन गया जी मंडी 4 दिन इन्होंने गमारा बेच दिन चक लिया उत्थों गमारा बेची जांदा सी बाणियां दे उत्थों जी सानू तां बाणियां ने फोन करया भी स्टाफ वाले डब्बा वाले ले गए जो असीं जाके देखिया सानू 2 दिन दस्से ही नहीं 4 दिन इन्होंने उही बिठाई रखिया 5वें दिन पर्चा पाता उत्ते पोस्ट दे चक नहीं, पहले भी तस्करी के पर्चे तो देखे। हाँ जी ये बस आई करे साढ़े ते पर्चा करके 4 दिन बिठाई रखा 5वें दिन किसी घरों से आ गया ते बस इहनूं विच ले लिया नाल साडे पैसे भी भालदे है किसी नहीं, महिला को अपने पैसे कब दिए थे? पैसे हुणे दिते सी जे मेरे 15 तरीक नूं 15 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬੇਟਾ 8 ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ हाँ बस 5-7 दिन पहला दिते है तो आप पे लगातार पर्चे दर्ज हो रहे हैं, तो वजह तो कोई रही होगी, पुलिस की आपकी क्या दुश्मनी है? कुछ भाई ही उस मनिया जी बस उन्होंने भी बदनाम कर रखा सानू जान के जो साडी हाड़ी सौनी आई जिस ठेके ते बांध लेने टाइम पास करते जी आपदा जो साड़ी आई फसल ते वो करदे साडी हुण भी फसल है साडी ਗਮਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸੀ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਹੀ पैसे किस चीज के रखते हैं आपने? ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਤ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇ ਪਰਚਾ ਐ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ कौन ऐसा रमेश है आपसे? ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਚ ਚਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ कौन सा काम है आपका? ਤਾਰੂਆਂ ਨੇ नाम क्या पूरा? ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ वीरेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार ये परिवार टारगेट में कर रही है, पहले भी तस्करी के चक्कर में ਹਾਂਜੀ ਬੇਹੱਕੇ ਹੋ ਗਏ दोबारा फिर पर्चा दर्ज किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, हम यहाँ ना तो किसी को बचाने के लिए आज बैठे हैं, ना किसी को टारगेट करने के लिए बैठे हैं विभाग को या किसी अधिकारियों को। हम इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अंदर अगर इनका परिवार शामिल है, पुलिस शामिल है, जो भी इसके अंदर दोषी है
उन सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरसा के अंदर नशे का बड़ा एक रैकेट और कारोबार है। कोई दो व्यक्ति ये नशा नहीं कर सकते इतने बड़े स्तर पर। अगर इन चीजों पर हमने प्रहार ना किया तो बीच में जेलों के अंदर हमारे जैसे हंसराज सांबा जी को एक बार झगड़े के अंदर जेल हुई थी 30 दिन की, तो उन्होंने बताया था कि जो नशे के आदि युवक हैं 20-22 साल के हैं, उनको 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम की बरामदगी दिखाकर जेलों में रखा हुआ है, और जो बड़े तस्कर खुले घूम रहे हैं। तो पुलिस अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसे लोगों को जो नशा के आदी हैं, जिनका इलाज की जरूरत थी, ऐसे युवकों को जेलों में भरकर अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। तो हम इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच चाह रहे हैं, ताकि कोई भी पुलिस अधिकारी या असामाजिक तत्व आगे से इस प्रकार की प्लानिंग ना करे, और करे तो उसको डर हो कि प्लानिंग खुल गई तो कार्रवाई हो सकती है। अभी तक उनको कोई डर नहीं है, उनको लगता है कि हमारी हाथ में सारी पावर है, हमारी हाथ में सारी चीजें हैं, हम चीजों को मैनेज कर लेंगे, जो आज तक करते भी आए हैं। तो आपने थोड़ी लेके डबल एसपी से चर्चा की थी, बड़ी रिकॉर्डिंग है वायरल हो गई है। हमने वहाँ अधिकारियों को सुनाया, वो सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद ही हम यहाँ पीसी पे आए हैं सुनने को तैयार नहीं। ना। वो कहते जांच होगी, जांच में देखेंगे, और जांच वो किस तरीके से करते हैं वो सभी को पता है। आगे की क्या रणनीति है? अब इस चीज को लेकर देखते हैं वो पुलिस क्या करती है, कोई जांच होती है नहीं होती। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आगे की रणनीति जो भी बनेगी बनाएंगे, इस चीज को हम उठाते रहेंगे। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS